नमस्कार दोस्तों। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जनवरी 2026 के ये 20 राजस्थान करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। चलिए इन्हें एक एक करके फटाफट समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे सरकारी योजनाओं की, फिर जानेंगे राजस्थान में हुए बड़े इवेंट्स के बारे में, इसके बाद टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ अपडेट्स और आखिर में कुछ और जरूरी फैक्ट्स। और हाँ, लास्ट में एक क्विक रिवीजन तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, सरकारी योजनाएं। कुछ बहुत जरूरी अपडेट्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला सवाल है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में। ये वो स्कीम है जो बेटियों की शादी के लिए फाइनेंशियल हेल्प देती है। सवाल ये है कि अगर बेटी ग्रेजुएट है तो उसे कितनी मदद मिलती है। ये फिगर एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। और सही जवाब है 51,000 रुपए। जी हाँ, 51,000 रुपए। ये अमाउंट सीधे सीधे महिला शिक्षा को बढ़ावा देने से जुड़ा है, तो ये नंबर आपको याद रखना ही है। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत ही पॉपुलर स्कीम पर, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। हाल ही में इसमें सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। तो क्या आप जानते हैं कि 2025-26 के लिए टोटल सीटें अब कितनी हो गई हैं? सही जवाब है 30,000 सीटें। सोचिए, इसका मतलब यह है कि अब और भी ज्यादा स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फ्री कोचिंग ले पाएंगे। ये दिखाता है कि सरकार एजुकेशन को लेकर कितनी सीरियस है। अब जरा एग्रीकल्चरल सेक्टर पर भी एक नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसे हम PMRKVY भी कहते हैं, उसका बजट बढ़ाया गया है। और ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है, सीधा 33 करोड़ से 425 करोड़ रुपए। मतलब साफ है, राज्य में खेती किसानी को टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है। तो योजनाओं की बात तो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाल ही में राजस्थान में कौन कौन से बड़े इवेंट्स हुए हैं जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। ये देखिए, ये जो लाइन है ना, पहली बार कोई बड़ा राष्ट्रीय समारोह दिल्ली के बाहर हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी, मतलब एक हिस्टोरिक घटना की तरफ इशारा है। कोई गैस कर सकता है कि हम किस इवेंट की बात कर रहे हैं? तो ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर। 2026 की आर्मी डे परेड का मेन फंक्शन किस शहर में होगा? ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और जवाब है जयपुर। जी हाँ, ये पहली बार हो रहा है कि आर्मी डे परेड का मेन इवेंट दिल्ली से बाहर कहीं और होगा। ये एक ऐतिहासिक कदम है और एग्जाम के लिए तो ये हॉट टॉपिक है। और सुनिए, बात सिर्फ आर्मी डे परेड पर खत्म नहीं होती। जयपुर ने राजस्थान डिजिटल फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन समिट 2026 को भी होस्ट किया। इससे ये तो साफ हो रहा है कि जयपुर अब बड़े बड़े नेशनल इवेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। अच्छा, जब बात इन्वेस्टमेंट और डिजिटल की हो ही रही है, तो क्यों ना देख लिया जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन और टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर आम लोगों के लिए क्या नए अपडेट्स आए हैं। तो सवाल यह है कि राजस्थान सरकार का कौन सा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अब डिजिलॉकर पर भी अवेलेबल है। ये डिजिटल इंडिया की तरफ एक और बड़ा कदम है ना? इसका जवाब है जन आधार ई-कार्ड। देखिए, ये कार्ड राजस्थान की लगभग हर सरकारी स्कीम का बेस है और अब ये डिजिलॉकर पर भी आ गया है। मतलब अब इसे एक्सेस करना और भी आसान हो गया है। बहुत बड़ा अपडेट है ये। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक की, साइबर सिक्योरिटी। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बढ़ गया है और इससे बचने के लिए जो ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है वो सबको पता होना चाहिए। और ये नंबर है 1930। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड की रिपोर्ट करने के लिए ये नेशनल हेल्पलाइन है। इसको तो बस रट लीजिए। ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि आपकी अपनी सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी है। चलिए अब फटाफट से कुछ और जरूरी फैक्ट्स देख लेते हैं। ये वो छोटे छोटे सवाल होते हैं जो अक्सर एग्जाम में रैंक डिसाइड कर देते हैं। ये सवाल है MSMEs के बारे में, मतलब छोटे और मीडियम लेवल के जो बिजनेस होते हैं। तो केंद्र सरकार की उस पहल का क्या नाम है जो इन बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचने में हेल्प करती है? और इसका जवाब है मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। हिंदी में कहें तो बाजार पहुंच सहायता पहल। मेरी सलाह है कि आप दोनों नाम याद रखें, कभी कभी ऑप्शन में कोई भी आ सकता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी पॉइंट्स कवर किए हैं उनको एक क्विक रिवीजन से पक्का कर लेते हैं। तैयार हैं? तो ये रही आपकी स्क्रीन पर सभी 20 सवालों की पूरी समरी। इसमें से 2 बातें तो बिल्कुल मत भूलिएगा। एक तो जयपुर में आर्मी डे परेड का होना और दूसरा अनुप्रीति योजना की सीटें बढ़कर 30,000 हो जाना। आप चाहें तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगा। तो आज की चर्चा से हमें क्या क्या मेन पॉइंट्स मिले? पहला, वेलफेयर और एग्रीकल्चर स्कीम्स में पैसा बढ़ाया गया है।
दूसरा, जयपुर अब नेशनल इवेंट्स का नया सेंटर बन रहा है। तीसरा, डिजीलॉकर जैसी सर्विसेज से डिजिटल गवर्नेंस और मजबूत हो रहा है। और चौथा, हेल्पलाइन नंबर और इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स जैसे टॉपिक्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। ये जो सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जयपुर में बड़े इवेंट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब को देखते हुए आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में राजस्थान में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस सेक्टर में देखने को मिलेगी? इस पर सोचिएगा ज़रूर, अपनी तैयारी जारी रखिए, बहुत जल्द मिलेंगे।